हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज को आपको मेरी तरफ से यानी कि ट्विंकल की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लेम रिजेक्शन के ऊपर कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो अगर वो रिजेक्ट कर दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तो उसको आप कैसे ले सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा 5 या 6 मिनट का हो जाएगा, बट फिर भी मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी, कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज उसके बारे में मिले। तो हमें एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, ठीक है। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सबसे पहले प्रोसेस क्या रहता है कि अगर आपकी कैशलेस इंश्योरेंस है तो वो आपसे आपका आईडी जो होता है वो आपसे मांगते हैं। तो वो आईडी लेने के बाद वो हॉस्पिटल अप्रोच करता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि जब पर्टिकुलर पर्सन हमारे हॉस्पिटल में आया है तो हमने इसको कैशलेस फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं स्टार्टिंग में, लाइक जब भी आप एडमिट होते हो, जिस डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया होता है या जो भी वो लिखता है अपना समरी के ऊपर कि इसको 6 दिन रिक्वायर्ड हैं एडमिट होने के लिए, 7 दिन का रिक्वायर्ड है, चाहे इसको ये वाला हमने ट्रीटमेंट देना है या इस पर्टिकुलर वार्ड में हमने इसको एडमिट करना है। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हॉस्पिटल क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। अब हॉस्पिटल ने अपना काम करके इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया। अब आगे क्या होता है कि रिजेक्शन में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कैशलेस रिजेक्शन भेज देती है कई बार। उसके पीछे क्या रीज़न होता है। अब तो सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन उसमें देखने चाहिए कि वो टर्म्स एंड कंडीशन वो फुलफिल कर रही है हॉस्पिटल या नहीं कर रहा। सबसे पहली बात इसमें आपको क्या चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो तो सबसे पहले आप मेल ड्रॉप कर दीजिए इंश्योरेंस कंपनी को, या उनके कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है या रिलेशनशिप मैनेजर है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि ऐसा कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक मेल ड्रॉप या एक कोई मैसेज करना ज़रूरी है इंश्योरेंस कंपनी को। सेकेंडली, जब आप वहाँ पे एडमिट हो जाते हो तो विद इन 24 आवर्स आपको या आपके हॉस्पिटल को एक इन्फॉर्मेशन मेल ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी होता है इंश्योरेंस कंपनी को। अगर वो ऐसा नहीं करते, वो उस केस को डिले कर जाते हैं, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन में समटाइम कुछ लिखा होता है कि अगर आपका केस 24 आवर्स के बाद उनके पास पहुंचता है या रीच होता है तो उसमें वो रिजेक्शन करने के चांसेस कुछ बढ़ा लेते हैं ताकि उनके कुछ प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को ये इंटीमेशन या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको बतानी पड़ती है। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब हॉस्पिटल ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए। अब आगे क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ और डॉक्यूमेंट मांगती है हॉस्पिटल से। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्लॉट सेट कर देते हैं कि हमें 8 घंटे में ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जो हमारा क्लाइंट है उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका जो टेम्परेचर है उसका क्या फॉलो है, या उसका जो मेडिसिन दी जा रही है उसका क्या फॉलो है, उसको कौन सा बेड अलॉट किया हुआ है, वो कौन से वार्ड में है, यानी कि जो सारा ट्रीटमेंट चार्जेस उसका क्या चल रहा है। तो अगर हॉस्पिटल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है अपना इंश्योरेंस कंपनी को तो तब तक तो ठीक है। अगर इन केस वो डिले हो जाता है उसमें, लाइक नहीं कर पाता, तो उस केस में रिजेक्शन के चार्जेस रिजेक्शन के जो चार्जेस हैं, जो रिजेक्शन के जो अपना फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है आपकी कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी कैशलेस की जो इंश्योरेंस है वो रिजेक्शन में आ जाती है कि हम कैशलेस प्रोवाइड नहीं कर रहे अपने इस कस्टमर को। उसको बोलो कि वो रिवर्समेंट में केस डाले, हम उसके डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल उसको क्या करना पड़ेगा, जो आपका बिल बना है हॉस्पिटल का वो हमारा क्लाइंट अपने आप पे करेगा, हम उसको बाद में देखेंगे। जब वो रिवर्समेंट में सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा हम इवेलुएट करेंगे कि ये केस को कैसे अपना उसको हमने अमाउंट देनी है। तो ये 2-3 जो पॉइंट हैं ये आपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि आपने तो कैशलेस की पॉलिसी ले रखी है, आप हॉस्पिटल में गए हो, आपका इलाज चल रहा है, बट जब बिल देने की बारी आई, जब बिल देने का टाइम आया तो आपको वहाँ पे अमाउंट देनी पड़ी। तो आपको वहाँ पे कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ जो आप लेना चाहते थे, जब वो आपको मिलना चाहिए था, क्योंकि आप हर साल प्रीमियम देते हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को। तो आपकी कैशलेस की इंश्योरेंस जो रिजेक्शन है वो लग गई है। अब क्या कंपनी क्या करती है, आपको एक रिवर्समेंट लेटर भेजती है कि आप हमें जो हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कीजिए।
हम वो डिटेल में इवेल्यूएट करेंगे। उसके बाद अगर वो गुड है या जो हमारे इवेल्यूएशन है उसमें वो ठीक आता है तो हम आपका क्लेम जो प्रोसेस वो आगे कर देंगे। तो रिवर्समेंट में क्या होता है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी को भेज देते हो। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान रखना है, आपने वो सारे डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल ही मांगते हैं डॉक्यूमेंट, बट आपको उसकी 2 या 3 फोटो कॉपीज आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, वो आपको आगे जाके यूज़ में आएंगी। रिवर्समेंट में डालने के बाद कंपनी क्या करती है कि सम टाइम आपका केस फाइनल हो जाता है, आपको क्लेम की अमाउंट मिल जाती है। बट अगर आपको क्लेम की अमाउंट नहीं मिलती तो आपका जो केस है वो आपको 2 वे में आप यानी कि वो क्लेम रिजेक्शन की वो लेटर आपको भेज देती है, क्लेम रेपुटेशन लेटर, कि हम आपका क्लेम पास नहीं कर रहे। उसमें वो बोल देते हैं कि हम ये डिस्पेंसीज फाउंड आउट हुई हैं, हम इस वजह से आपका क्लेम पास नहीं कर रहे। बट आपका जो केस होता है वो जेन्युइन होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपका इलाज होता है। तो ये चीज़ें जो होने के बाद आपको कैशलेस की जो पॉलिसी उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता, आपको ना अमाउंट मिल पाती, आपको रेपुटेशन लेटर आ जाती है। तो आपके पास अभी क्या करना है, तो अभी आपके पास 2 फ्लो आगे और जाते हैं। आप या तो ओम्बड्समैन में जा सकते हो या आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे अप्रोच करनी है, ओम्बड्समैन में। ओम्बड्समैन एक क्या करता है, एक बीमा लोकपाल बिल है जो एक कोर्ट होती है, उसमें जो केस होता है, जो उसकी तारीख होती है वो जल्दी ही आपको मिल जाती है। और उसमें आपको जो केस होता है उसका आपको जीतने के चांसेस काफ़ी 90% अप टू रहते हैं उसको आपको देखने में। जब आपको रेपुटेशन लेटर आती है, आपने डिटेल में उसको वैल्यूट करना है कि कहाँ पे ऐसी मिस्टेक हुई है कि जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा क्लेम पास नहीं किया, या मुझे रेपुटेशन लेटर दी है, या समटाइम वो क्या करते हैं रेपुटेशन लेटर में मैसेज वो लिख देते हैं कि इस वजह से हम आपका क्लेम पास नहीं कर रहे। बट आपको फिर भी लगता है कि आपका केस जो जेन्युइन है, आप ओम्बड्समैन ऑफिस में, जो आपका हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर उसकी राजधानी में वहाँ पे उसका ऑफिस होता है। लाइक हमारा जो पंजाब है तो उसका चंडीगढ़ में ओम्बड्समैन ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ओम्बड्समैन का क्या फ्लो रहता है, कैसे आपको वहाँ पे फाइल आपको सबमिट करनी है, क्या कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे आपको फॉरवर्ड करना है सभी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को भी, और इंटीमेशन भी देना है, और कैसे ओम्बड्समैन इंटीमेशन करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये डिटेल के लिए हम आगे की एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, ताकि मैं उसका आपको प्रॉपर्ली आंसर कर सकूँ। तो जब भी आपका क्लेम रिजेक्ट होगा, आपको ओम्बड्समैन की तरफ सबसे पहले जाना पड़ेगा। अगर ओम्बड्समैन आपका केस रिजेक्ट कर देता है तो आप आगे कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। तो आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड रहता है, आप ओम्बड्समैन में जा सकते हो। अगर 1 साल का टाइम पीरियड वो खत्म हो जाता है तो आप ओम्बड्समैन में नहीं जा सकते, अपील नहीं कर सकते, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके कुछ काम आएगी। तो अगर आप कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।